Hare Krishna and good morning all of you. Students, today we will do the grammar workshop of the lesson I float my paper boats. Okay? Grammar workshop में हमको punctuation से related exercise करनी है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं punctuation क्या होता है. क्या होता है punctuate करना किसी भी sentence को. ओके, ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. पंक्चुएट करने का मतलब होता है हमको कभी भी कोई भी सेंटेंस जो है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखा जाता है. ओके, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन विद अ कैपिटल लेटर. रोहन, ताजमहल, कोलकाता एक्सेट्रा. कभी भी अगर सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन आ रहा है, वो अगर सेंटेंस के बीच में भी है तो भी उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. प्रॉपर नाउन मीन्स किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग का प्रॉपर नेम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ओके, सो वो लेटर हमेशा, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. वो स्टार्टिंग में तो आएगा ही कैपिटल, बट अगर सेंटेंस के बीच में भी अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है. ओके, थर्ड सेंटेंस देखेंगे, थर्ड रूल देखेंगे पंक्चुएट करने का. पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है तो. ओके, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य है. अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, ये पंक्चुएट करना कहलाता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमने पूछा तो उसके एंड में जब हम लिखते हैं एट दैट टाइम वी पुट एन इंटरोगेटिव मार्क एट द एंड. और अगर नॉर्मल स्टेटमेंट हो तो उसके एंड में फुल स्टॉप आएगा. ओके, पुट अ कॉमा आफ्टर वर्ड्स लाइक येस, नो, प्लीज एंड सीरीज लाइक बनाना, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल. कभी भी जो येस और नो अगर सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं, जैसे येस आई विल गो देयर, ऐसा हम बोल रहे हैं तो येस के बाद कॉमा आएगा. नो आई विल नॉट डू दिस, सो नो के बाद कॉमा आएगा. ओके, येस और नो जब हम लिखते हैं तो उनके बाद कॉमा लगाया जाता है. और अगर कोई सीरीज जैसे हम लिख रहे हैं कि आई लाइक बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, तो हम हर वर्ड के बाद में कॉमा लगाकर लिखते हैं. ठीक है, और एक और रूल होता है स्टूडेंट्स की, एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. जब हमको कोई एकदम से कोई सडन फीलिंग होती है अंदर, जैसे एकदम से गुस्सा, सडन मतलब होता है अचानक से गुस्सा आता है. जब हमको अचानक से हमको खुशी होती है किसी भी चीज़ को देखकर, अचानक से जब हम दुखी होते हैं तब हम जो बोलते हैं, तो बोलते समय तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखते समय हम उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ठीक है, अब बोलते समय हम कैसे बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो देखिए हमको एकदम से किसी भी चीज़ को देख के खुशी हुई अंदर से, तो वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ओके, सो इस तरह से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ठीक है, नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हम कुछ सेंटेंसेस को पंक्चुएट करेंगे. ठीक है, रोहन गोज टू दिल्ली एवरी डे. यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी जैसा हमने पढ़ा कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सो रोहन का आर कैपिटल लिखा जाएगा. गोज टू दिल्ली, दिल्ली इज द नेम ऑफ अ सिटी, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रॉपर नाउन, सो दिल्ली का डी भी कैपिटल हो जाएगा, दिल्ली एवरी डे. एंड एंड में दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, सो एट द एंड वी विल पुट अ फुल स्टॉप. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग. वट आर यू डूइंग, इसको पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है, वट आर यू डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. डब्ल्यू, वॉट का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, वट आर यू डूइंग, एंड एंड में इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ओके, थर्ड सेंटेंस, नो आई कैन नॉट टीच नेहा. अब यहाँ कोई बोल रहा है कि नो, नहीं मैं नेहा को नहीं पढ़ा सकता. सो यहाँ पर नो, अभी हमने रूल्स में पढ़ा कि नो जब हम लिखते हैं सो नो के बाद में कॉमा आता है, नो का एन कैपिटल हो जाएगा. Okay, because this is the first letter of the sentence, first word of the sentence, and the first letter of it, the first word is written capital, right? So no के बाद comma, I cannot teach नेहा. अब कभी भी स्टूडेंट जब I लिखते हैं ना, I means मैं के लिए जब भी हम I लिखते हैं, so it is always written capital wherever it is in the sentence. सेंटेंस में वो कहीं पर भी हो, अगर बीच में, ये देखिए बीच में है यहाँ पर, सो इसको हमने कैपिटल लिखा, तो I is always written capital. ओके, सो नो आई कैन नॉट टीच नेहा, नेहा का एन भी कैपिटल हो जाएगा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, दिस इज द नेम ऑफ अ गर्ल, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. इसका नेहा का एन कैपिटल लिखेंगे और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट. ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, एंड में फुल स्टॉप आएगा इसमें. ओके, नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग सम वाटर. प्लीज ब्रिंग सम वाटर, प्लीज थोड़ा सा पानी ले आओ. सो प्लीज का पी कैपिटल हो जाएगा, प्लीज के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ब्रिंग सम वाटर, एंड एंड में फुल स्टॉप हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, हैव यू डन योर वर्क. क्या आपने आपका काम कर लिया. कभी भी जब स्टूडेंट्स सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब
ये हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब सेंटेंस में, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और जब ये सेंटेंस में सबसे पहले आ जाती हैं तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, ठीक है। सो हैव यू डन योर वर्क, यहाँ पर हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सबसे पहले लिखी गई है, दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो हम हैव का एच कैपिटल लिखेंगे, हैव यू डन योर वर्क, एंड एंड में कौन सा मार्क आएगा, इंटरोगेशन मार्क, ना कि फुल स्टॉप, ठीक है। हैव का एच कैपिटल, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वोकैबुलरी, वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स हैं जिनसे जो हमको नहीं पता होते हैं, ठीक है। सो उनके देखेंगे हम उन वर्ड को, मतलब क्या उनका डिस्क्रिप्शन होता है। फर्स्ट वर्ड इज मूनलिट। मूनलिट क्या होता है, ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ द मून, मून की लाइट से चमकना, चमकने वाली चीज को बोलते हैं मूनलिट। जो चीज मून की लाइट से चमके उसको बोलेंगे मूनलिट, ठीक है। नेक्स्ट मून स्टोन। मून स्टोन क्या होता है, अ शाइनी वाइट स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में एक शाइनी मीन्स चमकने वाला वाइट कलर का स्टोन होता है, उसको बोला जाता है मून स्टोन, ओके। नेक्स्ट मून बीम। मून बीम क्या होता है, थर्ड वन इज अ थिन लाइन ऑफ लाइट फ्रॉम द मून। मून से निकलने वाली पतली लाइट की लाइन, उसको बोलते हैं मून बीम, ओके। मून से निकलने वाली पतली अगर लाइट की लाइन ऐसे निकल रही है, रे बोलेंगे जिसको, दैट इज कॉल्ड मून बीम, ओके। फोर्थ वन इज मून लाइट। मून लाइट क्या होता है, फोर्थ वन इज लाइट फ्रॉम द मून, जो मून से लाइट निकलती है उसको क्या बोलते हैं, मून लाइट बोलते हैं, ओके। सो आवर लेसन हैज बीन कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द लेसन। ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न दीज टू एक्सरसाइजेस वेरी वेल, ठीक है। अच्छे से इनको पंक्चुएट करना क्या होता है सेंटेंस को, और हमने ये जो टर्म्स पढ़े, कुछ वर्ड्स पढ़े और उनका देखा कि मूनलिट क्या होता है या मून स्टोन क्या होता है, वी न्यू अबाउट दीज 4 वर्ड्स, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझिएगा आप लोग, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।